अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके निकाह पर एक जिन उस पर आशिक हो गया। फिर उस जिन ने उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक आलिम ने सुनाया है और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं, मेरी जिंदगी में लेकिन ये वाकया कुछ ऐसा है कि इसमें एक खुद औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी, मगर रात में बनी सबरी रहती थी। और मुझे इस बात का इल्म इस तरह से हुआ कि उसका घरवाला इस वाकया को लेकर आया और कहने लगा, उसने कहा कि उसकी औरत उसके पास आने के लिए हरगिज तैयार नहीं है और मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसा अमल करें कि वो जिन से दूर हो जाएं। मेरी धमकी काम कर गई। घरवाले बात पर मतनाइन थे कि घर के सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नस्लें यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा मैं उसके आए बगैर कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कुछ सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं फिर तेरे साथ ऐसा मामला करूंगा और उस जिन को ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि ये जिन तेरे पास कहां से आया। वो लड़की कहने लगी कि जब मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार मैंने कह दिया। मैंने वालिदा से कह दिया। उन्होंने कहा कि नहीं है, तेरा वहम है। और मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरे क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूं तो भरा हुआ गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज औकात लाइट जलाने और बुझाने कोशिश करती और दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा होना शुरू हो गया कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया कि एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी थी, अकेली बेकरारी। उस दिन का इंतजार होने लग गया जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे, तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है, कि वो कहीं दूर चला गया है। नाजरीन, उस लड़की ने आलम साहब को मजीद सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि मैं उनसे बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट हाथों में हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था। ये मुझ पर उस जिन की तारीफ हो जाती हैं और मैं फिर उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरी तो जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर और कोई कैसे हो सकता है। जब रिश्तों की बात होती थी तो जिन भी घबराता, पर कहता मैंने तुम्हारे रिश्ता नहीं होने देना है। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा।
मैं ये बात सुनती और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और भी बढ़ जाता था। और बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया। लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि मेरे घर के काम तो खुद होना शुरू हो गए हैं। और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कुछ ऐसी ताकत है जो हमारे घर के काम को तो खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता आया तो मैंने मन कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया। लेकिन मैंने अपने वालिदैन के खातिर जिन को मना लिया कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत है, और अगर ये मना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल की मरीज हैं वो मर जाएगी। नाजरीन, वो लड़की बताती हैं कि मैंने जैसे तैसे करके इस बात पर उसे राजी कर लिया कि मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उस दिन से लेकर आज तक साला साल गुजर गए, मेरे शौहर मेरे करीब नहीं आए। और अगर वो आना भी चाहता है तो जिन उसे आकर फौरन रोक देता है, या उसे किसी ऐसी तकलीफ या डर या बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो अपने में ही पड़ जाता है और उसे मेरी याद भी भूल जाती है। जबकि दास्तान उस लड़की ने बयान करी तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया कि इतने साल तेरी शादी को हो गए, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी, बाज औकात जो मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर कर रोती हूं, और उसी वक्त जिन आता है और ऐसी बातों में बहलाता है, कुछ चिल्लाता है कि मैं एक पल में परसुकून हो जाती हूं। अलीम साहब बताते हैं कि मैंने उसके बाद उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया और उसे उस जिन के चंगुल से आजादी दिलवाई, और उसका वो शौहर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। आज उस लड़की के 2 बेटे हैं, सुभान अल्लाह। नाजरीन, इसी तरह का एक और वाकया पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दौरान लड़की में जिन आ गया। और ये वाकया एक साइमा नाम की लड़की का है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था, और वो निकाह के वक्त साइमा पर जिन की हाजिरी हुई और जिनकी वजह से अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई और अब आवाज मर्दाना हो गई। उससे निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जब बाद में साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाकया के दौरान वो होशो हवास में नहीं थी। साइमा को एक अलीम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। दोस्तों, जिन्नत एक अल्लाह की मखलूक है और तमाम इंसानियत उनकी हकीकत को मानती है, जिनका मायना है छुपा का होना या गायब होना। इनमें से बाज मुसलमान होते हैं और बाज काफिर जिंदा इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोजक में भी जाएंगे, और ये इंसानों की तरह मुखलुक होते हैं और कयामत के दिन का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नत और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी एक तैयार करें। इसी तरह का एक और मक्का पर इरशाद होता है, जिन्नत को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हजरत ए आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। नाजरीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको जीनों की तरफ नाबूवत किया गया है। तमाम मुसलमानों का इतिहास है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दहशत जिन लोगों की तरफ हुई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझको रसूल बनाकर भेजा गया है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों वाकयात पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।